नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन रहा $20,000 से ऊपर। तीसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन जारीकर्ता बाइनेंस अपने बड़े राइवल USDC को नहीं करेगा सपोर्ट। कॉइनबेस में हाल ही में छटनी के बावजूद हायरिंग में दिखी 33% की बढ़ोतरी। विटालिक बुटेरिन पोल से पता चलता है कि समुदाय $100 में चाहता है 5letter.eth डोमेन का नाम। पुलिन ने वॉलेट सेवा में विड्रॉल को किया सस्पेंड। आतंकवादी समूह फंड्स जुटाने के लिए कर सकता है NFT का इस्तेमाल। UAE थिएटर ने Web3 और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में इनसाइट साझा करने के लिए होस्ट किया शो। ऑस्ट्रेलियन स्टेट पुलिस ने ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए क्रिप्टो यूनिट को किया सेट। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स के मूव को ट्रैक करते हुए मंगलवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी ने वैल्यू बाइंग पर रिबाउंड किया। हालांकि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व के रेट मूव से सावधान रहे, वहीं बिटकॉइन $20,000 से ऊपर जाते हुए देखा गया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.7% चढ़ा। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.8% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.95% की बढ़त देखने को मिली। वहीं यूएस स्टॉक्स मार्केट सोमवार को लेबर डे हॉलिडे के मौके पर बंद थे, लेकिन दुनिया भर के दूसरे एक्सचेंज खुले थे। ऐसे में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 3.22% हो गई है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.7% की बढ़त के साथ अराउंड $20,085 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH उसी समय के दौरान 5.5% की बढ़त के साथ मर्ज से पहले अराउंड $1,660 पर रहा। बात करें दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की तो उन्हें भी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप ने एशियन ट्रेड्स में $1 ट्रिलियन से ज्यादा पर ट्रेड किया। 3 स्टेबल कॉइन्स USDC, USDP और TUSD को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा अपने खुद के स्टेबल कॉइन BUSD के लिए एक्सचेंज किया जाएगा। 3 स्टेबल कॉइन्स में यूजर्स की बैलेंस 29 सितंबर को 3 UTC पर ऑटोमेटिकली BUSD में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि यूजर्स चाहे तो पहले अपने बैलेंस को मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने 5 सितंबर को घोषणा की कि ये यूजर्स की लिक्विडिटी और कैपिटल एफिशिएंसी तक एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। $52 बिलियन के मार्केट कैप के साथ USDC दुनिया की दूसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन अब बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडेबल एसेट नहीं है। ये निर्णय सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल USDC जारी करने वाली कंपनी के लिए भी एक सेटबैक है। 5 सितंबर को जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने 1100 नौकरियों में कटौती की, लेकिन जून के क्वार्टर 2 के अंत में इसके फुल टाइम कर्मचारियों की संख्या 4,977 थी, जो कि 2021 के क्वार्टर 4 के अंत में 3,730 कर्मचारियों से 33% ज्यादा थी। ये जून में कॉइनबेस द्वारा घोषित कर्मचारियों की संख्या में 18% की कमी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। ऐसे में कॉइनबेस ने जून क्वार्टर के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक चौंका देने वाला नुकसान दर्ज किया। $1.1 बिलियन का नेट लॉस दर्ज किया, क्योंकि रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर से नियरली 60% तक गिर गया, जो $2.033 बिलियन से $803 मिलियन हो गया था। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन द्वारा किए गए एक ट्विटर पोल से पता चलता है कि लगभग आधे क्रिप्टो कम्युनिटी को लगता है कि 100 साल के लिए 5 लेटर वाले .eth डोमेन नेम की फेयर प्राइस $100 से कम है। कम्युनिटी की रिस्पॉन्सेस के अनुसार $100 से नीचे की प्राइस सबसे अच्छी है, क्योंकि ये सभी के लिए इंक्लूसिविटी इंश्योर करेगी, जबकि दूसरों ने तर्क दिया कि प्राइस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डोमेन ओनरशिप 100 साल तक चलेगा। बुटेरिन द्वारा किया गया सर्वेक्षण बुटेरिन द्वारा डोमेन पार्किंग से स्कैल्पर्स को रोकने और छोटे प्लेयर्स को इन डोमेन नेम्स के मालिक होने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास था। एसेट्स को प्रिजर्व करने और लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिशों में दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन माइनिंग पूल्स में से एक की वॉलेट सर्विस पुलिन वॉलेट सभी विड्रॉल्स को सस्पेंड कर रही है। कंपनी के CEO और फाउंडर केविन पैन ने रविवार को कहा कि पुलिन लिक्विडिटी के मुद्दों का सामना कर रहा था, लेकिन यूजर्स को अश्योर किया गया कि एसेट्स सुरक्षित हैं। पोस्ट के अनुसार एक हफ्ते के भीतर एक फीजिबल सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा, जो पैन के बयान की प्रतिध्वनि है
कि कंपनी जल्द ही मुद्दों को ठीक करने की योजना के साथ आएगी। पैन के पोस्ट के मुताबिक इस प्लान में डेट भी शामिल हो सकता है। टेररिस्ट सिंपथाइजर द्वारा बनाए और शेयर किए गए नॉन फंजिबल टोकन का पहला मामला सामने आया है। उससे चिंता बढ़ रही है कि ब्लॉकचेन तकनीक का इम्यूटेबल नेचर टेररिस्ट मैसेजेस और प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर सकता है। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के अनुसार NFT इस बात का संकेत हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट और दूसरे टेरर ग्रुप्स भी सैंक्शन से बचने और अपने टेररिस्ट कैंपेन्स के लिए फंड्स जुटाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल टोकन, जिसे IS News #01 के रूप में जाना जाता है, को इस्लामिक स्टेट के प्रतीक के साथ एक छवि कहा जाता है, जिसमें तालिबान पोजीशन पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान बेस्ड इस्लामिक मिलिटेंट्स की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिजिटल टोकन को NFT मार्केटप्लेस OpenSea पर लिस्ट किया गया था, लेकिन कंपनी ने हेट और वायलेंस को बढ़ावा देने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए लिस्टिंग से उसे तुरंत हटा दिया और पोस्टर्स अकाउंट को बंद कर दिया। UAE का पहला डिजिटल आर्ट थिएटर ऑफ डिजिटल आर्ट Web3 और ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट्स पर बातचीत की एक सीरीज को होस्ट करेगा। MENA फोकस्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम क्रिप्टो ओएसिस के साथ पार्टनरशिप के रिजल्ट में थिएटर Web3 के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक बाय मंथली इवेंट आर्ट टास्क पेश करेगा। आर्ट और क्रिप्टो कम्युनिटीज की इन्फ्लुएंशियल आवाज़ों को उजागर करके क्रिप्टो ओएसिस को उम्मीद है कि आर्ट टॉक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप होगा, जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इसमें NFT और मेटावर्स कम्युनिटीज के आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव शामिल होंगे और Web3 और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाएगा। डिजिटल आर्ट का थिएटर जुमायरा में सूख मेडिनाट में स्थित है। यह अपने विजिटर्स को 360 डिग्री का इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस या AFP ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी यूनिट की स्थापना की है। AFP के क्रिमिनल एसेट कॉन्फिस्केशन कमांड के नेशनल मैनेजर स्टीफन जर्गा ने कहा कि ये कदम ऑस्ट्रेलियन पुलिस द्वारा 2018 की शुरुआत में अपनी पहली क्रिप्टो सीजर के बाद से क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद आया है। AFP ने 5 सितंबर को घोषणा की कि उसने उम्मीद से 2 साल पहले फाइनेंशियल क्राइम से $600 मिलियन की वसूली के अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। क्रिमिनल एसेट कॉन्फिस्केशन टास्क फोर्स ने मूल रूप से गोल सेट किया था, जिसे 2024 तक पूरा करने का अनुमान था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।